मेरे 96.67 परसेंटेज आए हैं 12th स्टैंडर्ड में एचएससी बोर्ड में। मैं डेली रोज़ सुबह 7 बजे उठता था और 5-6 घंटा सेल्फ स्टडी करता था और फिर उसके बाद 3 बजे से मेरी ट्यूशन रहती थी 9 बजे तक के। तो हमारे समाज में, हमारी कौम में ऐसे भी बच्चे हैं जो अपनी कौम का और अपने मुल्क का नाम रोशन कर कर इन्हीं बच्चों में से ही वो कोई ऐसा होगा जो एपीजे अब्दुल कलाम भी बनेगा। मोबाइल मेरे पास पर्सनल मोबाइल नहीं है। पहले ऐसा लगता था कि रहना चाहिए, लेकिन आज एहसास हो रहा है कि मोबाइल नहीं है तभी मैं इतना कामयाब हुआ हूँ। बिना मोबाइल में बच्चे टाइम पास करते हैं, रात रात भर मोबाइल देखते हैं, लेकिन मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसके फायदे भी और नुकसान भी है। बच्चे उसे लेकिन नुकसान के तरीके में यूज़ करते हैं। झूठ और फरेब के राज में सच बोलना इंसानियत की मिराज है। सच की आवाज उर्दू मीडिया नागपुर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद जैद अंसारी और आप देख रहे हैं उर्दू मीडिया नागपुर। इस वक्त हम सूबे महाराष्ट्र की उप राजधानी नागपुर के मुस्लिम बहुल्य इलाका मोमिनपुरा में मौजूद है और आपके सामने जो मंजर दिखाई दे रहा है, ये मंजर है कल 12वीं क्लास का 12 क्लास का रिजल्ट निकला है, जिसमें ये जो बच्चा आपके सामने नजर आ रहे हैं ये शेख सिफ्तैन रजा साहब है। इन्होंने 97% 12वीं क्लास में लाकर सिर्फ अपने घर वालों का ही नहीं बल्कि पूरे इलाके और पूरे शहर का नाम रोशन किया। इसी सिलसिले में यहाँ पर इस वक्त मौजूद मदरसा जामिया अरबिया इस्लामिया के मुतवल्ली जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल कदीर खान साहब और जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मोहतरम हजरत मौलाना हाफिज मसूद अहमद हुस्सानी साहब भी मौजूद हैं और इन्होंने यहाँ पर इस बच्चे का सत्कार किया। इनके अलावा हमारे अतीक भाई है, मुख्तार भाई है और जावेद अहमद अंसारी साहब भी मौजूद है। हमारे हाजी समीर साहब भी यहाँ मौजूद है। तो सबसे पहले हम अपने चैनल के तरफ से इस बच्चे को मुबारकबाद पेश करते हैं कि इन्होंने नाम जो रोशन किया है अपने इलाके का और अपने वालिदैन का। तो हमारे समाज में, हमारी कौम में ऐसे भी बच्चे हैं जो अपनी कौम का और अपने मुल्क का नाम रोशन कर कर इन्हीं बच्चों में से ही वो कोई ऐसा होगा जो एपीजे अब्दुल कलाम भी बनेगा। सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आप जो इतना नंबर लाए तो इसमें किस तरीके की मेहनत की है, क्योंकि लोगों के नज़रियात के हिसाब से इस इलाके में रहना और इतने क्राउड में, क्योंकि यहाँ पर एक माहौल है रातों को जागना, मोबाइल में लगे रहना, फिर भी इतना नंबर इस इलाके से लाए, तो इसकी क्या खास वजह है? सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे इतने नंबर आने के पीछे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे 96.67 परसेंटेज आए हैं 12th स्टैंडर्ड में एचएससी बोर्ड में। मैं डेली रोज़ सुबह 7 बजे उठता था और 5-6 घंटा सेल्फ स्टडी करता था और फिर उसके बाद 3 बजे से मेरी ट्यूशन रहती थी 9 बजे तक के। ट्यूशन में एक सर थे, वो सर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, जो भी डाउट्स वगैरह होते थे वो बहुत अच्छे से क्लियर करते थे और बहुत ही इंटरेक्ट करके पढ़ाते थे। और कभी सर छुट्टी नहीं देते थे। संडे के दिन भी हमारी ट्यूशन्स रहती थी और कोई भी फेस्टिवल रहता था तो उस दिन भी ट्यूशन्स रहती थी। सर का नाम भी तो बताइए। सर का नाम निशिकांत मूल है और ट्यूशन का नाम मूल स्टडी सर्कल है। और इतने क्राउड के एरिया में रह के, लेकिन मेरे जो वालिदैन है, मेरे अम्मी, तो वो हमेशा मुझे बोलते रहते थे कि ऐसा कुछ करना कि ताकि सब बोले कि बच्चे ने कुछ करके दिखाया है। तो जैसा मुस्लिम बच्चों को लेकर बहुत सारे लोगों की ये राय बनी हुई है कि ये कुछ कर नहीं सकते, ये पढ़ नहीं सकते, या इनके वालिदैन इन पर इनका ध्यान नहीं देते, तो इस बारे में आप ऐसे लोगों को क्या अपना पैगाम देना चाहते हैं? हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। ऐसा अगर आप धर्म के मामले में हर बच्चे को अगर सेपरेट करेंगे, बांट देंगे, तो वैसा नहीं होता। सबकी अलग अलग काबिलियत होती है। अभी जो अपना इलाका है मोमिनपुरा, तो अभी आप जैसा 12वीं पास हुए उसमें आपने मैरिड में आए, तो अभी कुछ बच्चे 9वीं में है, 10वीं में है, तो वो भी 12वीं में आएंगे जिस तरह आप आए, तो आप उनको तैयारी के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं आगे? आप रोज़ अगर डेली पढ़ाई करेंगे और जो होमवर्क मिलता है वो होमवर्क बरोबर करेंगे, मतलब पूरा होमवर्क करके जाएँगे और डेली रिवीजन करेंगे, तो आपके भी मेरे जितने नहीं, मेरे से ज़्यादा भी परसेंटेज आ सकते हैं। बस आप अल्लाह से दुआ करें और मेहनत ज़रूर करें। जब तक मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। मेरा आखिरी सवाल कि हमने सुना है कि आप के पास पर्सनल मोबाइल नहीं है और आप सोशल मीडिया और मोबाइल यूज नहीं करते, तो मोबाइल मेरे पास पर्सनल मोबाइल नहीं है। पहले ऐसा लगता था कि रहना चाहिए, लेकिन आज एहसास हो रहा है कि मोबाइल नहीं है तभी मैं इतना कामयाब हुआ हूँ। बिना मोबाइल में बच्चे टाइम पास करते हैं, रात रात भर मोबाइल देखते हैं, लेकिन मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसके फायदे भी और नुकसान भी है। बच्चे उसे लेकिन नुकसान के तरीके में यूज़ करते हैं। बहरहाल इस बच्चे को देखकर बड़ी खुशी हुई कि इस इलाके में रहते हुए
मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया उसने, और दूसरी बात है कि जी जान से उसने पढ़ने में जी लगाया, और इसीलिए 97% उसके मार्क्स आए 12वीं क्लास में। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो खूब खूब तरक्की अता फरमाए, और जैसे कि हमारे हजरात कह रहे हैं कि इसे अपने वक्त का APJ अब्दुल कलाम बनाए, या इस किस्म के लोगों की तरह इसे बनाए, और दीन का भी काम करे, ये साथ में दीन दुनिया दोनों का काम करे। अल्लाह ताला दीन और दुनिया में से खूब तरक्की अता फरमाए, और इसकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इसके वालिदैन की उम्र में बरकत अता। सबसे पहले मैं इस बच्चे को नहीं, इसके बच्चे के वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ, इसलिए कि माँ बाप की अगर दुआ शामिल हाल है तो इंसान बच्चा कुछ ना कुछ कर सकता है। अगर माँ बाप की दुआ नहीं शामिल हाल रही तो बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए मैं पहले इनके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ, उसके बाद इस बच्चे को मुबारकबाद देता हूँ। और सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि इस ऐसे इलाके के अंदर जो पसमानदा इलाका कहलाता था, इसने इस इलाके का तो नाम रोशन किया, लेकिन नागपुर शहर का भी नाम रोशन किया। और मैं हर बच्चे से कहूंगा कि इस बच्चे से हमने सबक हासिल करना चाहिए कि जिस तरीके से इस बच्चे ने 12 तक किसी किस्म की मोबाइल नहीं, कोई चीज की उसको वो भी नहीं है, मैं समझता हूँ इस तरीके से ये मेहनत करे। हर बच्चा इस बच्चे को अपने सामने रख के वो मेहनत करे। हम सुबह की सुर्खी को देते हैं लहू दिल का, तब जाके कहीं सबके उन्वान बदलते हैं। सबसे पहले जैसे हाफिज साहब ने कहा कि इसके वालिदैन इसके मुस्तहिक हैं, वालिदैन की सही तरबियत, सही टीचिंग और देख रेख निगरानी में ही ये बच्चे ने इस कामयाबी हासिल किया है। और मैं सबसे पहले इस बच्चे ने मैसेज तभी वालिदैन को दिया है कि वालिदैन अगर इसके वालिदैन जैसे रहे तो बच्चा ऐसा पैदा हो। तो मैं ये चाहता हूँ गुर्बत के इलाकों में निकलने के बाद में आज शहर का नाम रोशन किया और आगे भी तरक्की करेंगे। ये बच्चा हर स्टूडेंट के लिए आज मिसाल है। मेरा नाम मोहम्मद समीर है, मैं माइनॉरिटी अल्पसंख्यक कांग्रेस में हूँ, अल्पसंख्यक कांग्रेस में। आज जो बच्चे ने 97 के करीब HSC में नंबर लाए हैं, इससे मैं पहले तो उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और इनके वालिदैन को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। इन्होंने इनके घर वालों का ही नाम नहीं, इन्होंने हमारे एरिया का, नागपुर शहर का और एक मुस्लिम समाज का भी नाम इन्होंने रोशन किया है। और ये हमारे तमाम उन बच्चों के लिए एक मिसाल है जो आने वाले 9वीं 10वीं 12वीं में जो भी एग्जाम देंगे, उनके लिए इनसे एक सीख लेना चाहिए कि इंसान जो है अगर ठान ले तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। और मैं इनको बहुत-बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं सिप्तेन रज़ा का वालिद हूँ और मैं लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे सिप्तेन ने अपने परसेंटेज लाया है वैसे ही सभी बच्चे लाए। ये मेरी दुआ है सभी बच्चों के लिए। और मेन रीज़न जो है वो इसकी अम्मी है, जो उस पर पूरा ख्याल रखती थी। और ये KG 1 से लेके 10 तक इसकी एक भी एब्सेंट नहीं है। सेंट जॉन स्कूल का स्टूडेंट है ये, इसका मैगजीन में हर साल नाम आता था और इसने कभी एब्सेंट किया ही नहीं। मेरा नाम अब्दुल गनी है, मैं सिप्तेन रज़ा का वालिद हूँ। आपका कारोबार क्या है? मेरा कारोबार है, पान शॉप है। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरें और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हर वीडियोस का नोटिफिकेशन अपने स्क्रीन पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगली इसी तरह की ताज़ा तरीन वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं मोहम्मद जैद अंसारी शहबाज अख्तर के साथ, नागपुर।